बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरहमु मन फ़िल अर्ज़ यरहमुकुम मन फ़िस समा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम दीनी भाई और अज़ीज़ों, मौसम बरसात शुरू होकर तकरीबन आज 40 दिन हो गए हैं, लेकिन जिस कदर और जितनी बारिश होना चाहिए उतनी बारिश के न होने की वजह से किसान काश्तकार लोग भी परेशान हैं और फसलें भी सूखी जा रही हैं। आम जानवर भी, उनको पीने के लिए पानी मैसर नहीं हो रहा है। अगर यही सूरत हाल रही तो आइंदा और मुश्किलात बढ़ सकती हैं। वो क्या वजूहात हैं कि जिनके वजह से अल्लाह तबारक व तआला बरसात को रोक लेते हैं, बारिश नहीं होती, उन वजूहात को भी मैं बयान करने की कोशिश करूँगा और वो चीज़ें भी मैं बयान करूँगा कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला की रहमत अपने बंदों की तरफ मुतवज्जह होती है और अल्लाह ताला को अपने बंदों पर रहम आता है, ताकि उन चीज़ों पर अमल करके हम अल्लाह ताला को राज़ी कर सकें और अल्लाह ताला को अपने बंदों पर रहम आ जाएगा तो अल्लाह ताला फिर बरसात भी बरसाएंगे। कुरान मजीद अल्लाह ताला को बाबरकत कलाम है जो रहती दुनिया तक के इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल किया गया है। उसी कुरान मजीद के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अपने गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की तालीम और तलक़ीन की गई है कि तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश होते हैं, अल्लाह की नाराज़गी दूर होती है। यही पैगाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम तक पहुँचाया था। जब कौम की सरकशी और कौम की जुल्म ज़्यादती और उनकी नाफरमानी में इजाफ़ा हो गया था, तो ये अल्लाह का पैगाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम तक पहुँचाया था। पूरे कुरान मजीद में जो 114 सूरतें हैं, उन तमाम 114 सूरतों में एक सूरत का नाम ही है सूरह नूह। 29वें पारे में सूरह नूह, उसी आयत मुबारका की आयत, उसी सूरत की आयत मुबारका है जो पैगाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को पहुँचाया था। कुरान मजीद में भी उसको नाजिल किया गया है। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। मैंने कहा उनसे, यानी अपने कौम के लोगों से, कि लोगों तुम अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करो, अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला है, तुम्हें माफ़ करने वाला है। वयुरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, और अल्लाह ताला आसमान से तुम्हारे लिए बरसात बरसाएगा, पानी बरसाएगा। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद करेगा माल से भी और औलाद से भी। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बागात तैयार कर देगा और तुम्हारे नहरें बहा देगा। तो तौबा और इस्तिग़फ़ार ऐसा अमल है बंदों की जानिब से कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला की रहमत भी बंदों की तरफ मुतवज्जह होती है, इसकी वजह से बरसात भी होती है, इसकी वजह से तौबा इस्तिग़फ़ार करने की वजह से अल्लाह पाक औलाद भी अता फरमाते हैं, माल में भी बरकत होती है
और फसलें और बागात भी उग आते हैं, और इसी तरीके से नदी और नहरें भी जारी हो जाती हैं। बारिश के न होने में जहाँ दीगर और बहुत सारी चीज़ों का दखल है, वहीं पर इंसानों के गुनाहों की कसरत का भी दखल है। आज कौन सा ऐसा गुनाह है जो आज मुस्लिम मुआशरे के अंदर नहीं है? कौन सा ऐसा गुनाह है जो आज मुसलमान, ख़ास तौर पर मुस्लिम नौजवान नहीं कर रहे हैं? हर किस्म का गुनाह आज मुसलमानों के अंदर आम है। ये मुसलमानों के कसरत गुनाह की वजह से अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। तो इस तरीके से अल्लाह पाक रहमत के दरवाजे अपने बंदों के लिए बंद कर देते हैं। जिनाकारी देखिए, कौन सा ऐसा महला और कौन सा ऐसा शहर है जो इससे खाली हो? आए दिन वाक़यात महलों में, मुसलमानों के गलियों में सुनने को मिलते रहते कि फलां ने इस कस्म का मुंह काला किया फलां के साथ में। आज कितने मुसलमान, कितने नौजवान, कितने नाउम्र लड़के ऐसे हैं जो नशे के आदी होते चले जा रहे हैं। सूदखोरी किस कदर मुसलमानों के अंदर आम हो गई है। तो इन सारे चीज़ों से बाज आने की ज़रूरत है। ये ऐसे गुनाह और जराइम हैं जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होते हैं। जब अल्लाह नाराज़ होते हैं तो अपने रहमत के दरवाजे अपने बंदों के लिए बंद कर देते हैं। इसमें भी अपने बंदों की एक आजमाइश होती है कि अपने बंदों को आजमाइश में डालकर कम अज़ कम इन दिनों में तो मेरे बंदे मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं, मुझे याद करने वाले हो जाएं, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने लग जाएं। इसमें भी अल्लाह ताला की मेहरबानी ही होती है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के बहुत बड़े बुज़ुर्ग, बहुत बड़े अल्लाह वाले और बहुत बड़े आलिम व फाजिल गुजरे हैं। उनके हल्के दर्स में आकर, उनके मजलिस में आकर किसी ने उनसे फ़क़्र फ़ाक़े की शिकायत की कि बड़ी गरीबी है, बड़े फ़क़्र फ़ाक़े हैं, क्या करना चाहिए? हज़रत हसन बसरी अलैहिर्रहमान ने उनसे कहा कि भाई तौबा इस्तग़फ़ार करो। वो साहब उठकर चले गए। एक दूसरे साहब आए उनके मजलिस दर्स में, उनके मजलिस में, और कहने लगे कि बारिश नहीं है, क्या करना चाहिए? तो हज़रत हसन बसरी अलैहिर्रहमान ने फरमाया कि भाई तौबा इस्तग़फ़ार करो। किसी ने ये शिकायत की कि औलाद नहीं है, तो आपने उनसे कहा कि तौबा इस्तग़फ़ार करो। किसी ने कहा कि बागात सूख रहे हैं, बारिश नहीं है, फसलें सूख रही हैं, तो इमाम हसन बसरी अलैहिर्रहमान ने फरमाया कि तौबा इस्तग़फ़ार करो। वो सारे लोग उठकर चले गए। तो करीब के एक आदमी ने कहा कि हज़रत, 5 लोगों ने 5 किस्म के सवालात किए और आपने हर एक को एक ही जवाब दे दिया कि तौबा इस्तग़फ़ार करो, और तुम सब के मसाइल का हल तौबा और इस्तग़फ़ार के अंदर है। तो हज़रत इमाम हसन बसरी अलैहिर्रहमान ने फरमाया कि भाई मैं अपने जानिब से मैंने कुछ भी नहीं कहा है, हर एक के सवाल का जवाब अल्लाह ने कुरान पाक में यही दिया है। तुम कुरान खोल के देख लो, सूरह नूह को पढ़कर देख लो। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। कि इस कुरान मजीद की आयत मुबारका के अंदर 5 लोगों के 5 सवालात का हल तौबा और इस्तग़फ़ार के ज़रिए से दिया गया है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब तौबा और इस्तग़फ़ार की जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला के रहमत बंदों की तरफ मुतवज्जे होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है। अल्लाह के बड़े जलील क़द्र पैगम्बर गुजरे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। उनके ज़माने में भी कहत पड़ा। लोगों ने शिकायत की कि हज़रत आप अल्लाह के पैगम्बर हैं, आप अल्लाह के बारगाह में दुआ कीजिए कि बारिश हो, ये कहत साली खुश्क साली ख़त्म हो।
चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 70,000 बनी इसराइल को लेकर बाहर जंगल में गए और इस तरीके से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि परवरदिगार हमारी दुआओं को कबूल फरमा और बरसात नाजिल फरमा, बारिश नाजिल फरमा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही आई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर कि मूसा, तुम्हारी कौम के अंदर, तुम्हारी मजलिस के अंदर एक ऐसा आदमी है जो 40 साल से अपने नाफरमानी की वजह से हमें नाराज किए हुए है। कितने साल से? 40 साल से नाफरमानी कर रहा है, 40 साल से गुनाह कर रहा है, बदअमली कर रहा है और हमें नाराज करके तकलीफ दे रहा है। जब तक ये आदमी तुम्हारी कौम में से, तुम्हारी मजलिस में से उठकर बाहर नहीं चला जाता, उस वक्त तक तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि भाई हमारे मजलिस में ऐसा कौन आदमी है जो 40 साल से बदअमली कर रहा है, गुनाह कर रहा है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज हैं। जब तक वो इस मजलिस से उठकर नहीं चला जाता, उस वक्त तक हम दुआ नहीं करते और उस वक्त तक अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल भी नहीं करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया। थोड़ी देर रुक गए, सारे लोगों की नजरें, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है। शायद उस कोने से कोई उठकर चला जाए, शायद इस कोने से कोई उठकर चला जाए, कोई बीच में से निकलकर मजलिस के बाहर चला जाए। सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन कोई उठ नहीं रहा है मजलिस के अंदर से। लेकिन वो आदमी था उन्हीं के अंदर बैठा हुआ। उसने अपने आप को समझ गया कि मैं ही हूं जो 40 साल से अपने बदअमली से, अपने गुनाहों से, अपने जराइम से मैंने अपने खालिक व मालिक को नाराज किया हूं, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बारान रहमत रोक ली है। अगर मैं इस मजलिस से उठकर चला जाता हूं तो मेरी रुसवाई होगी, सारे लोग अंगुष्ठ नुमाई करेंगे, ओहो ये आदमी है, ये बदअमल है, ये बदकिरदार है, सबकी उंगलियां मेरी तरफ उठेगी, मेरी रुसवाई होगी, मेरी जिल्लत होगी। और अगर मजलिस में बैठा रहता हूं तो मेरी वजह से सबका नुकसान होगा, बारिश नहीं होगी, इंसान परेशान होंगे, फसलें सूख जाएंगी, जानवरों को, चरिंदों और परिंदों को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। इसी दौरान उस आदमी ने, किताबों में लिखा है कि अपने सर पर रुमाल डाला और अपने सर को झुकाकर बैठे बैठे ही उसने दिल ही दिल के अल्लाह तबारक व तआला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दी, अपने गुनाहों से माफी मांगना शुरू कर दी। अल्लाह तबारक व तआला को फौरन अपने बंदों पर रहम आया और अल्लाह तबारक व तआला ने बरसात शुरू कर दी, तूफान बारिश हो गई, फौरन बादल आ गए और बारिश बरसना शुरू हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि कलीमुल्लाह थे, अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे, ये उनको शर्फ हासिल था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि बारी ताला, आपने ये फरमाया था कि मेरी मजलिस के अंदर, मेरी कौम के अंदर एक ऐसा आदमी है जिसने 40 साल से नाफरमानी करते हुए मुझे नाराज कर रखा है। जब तक वो मेरी मजलिस से उठकर नहीं जाएगा मैं बारी नहीं बरसाऊंगा। मैं देख रहा हूं कि मेरी मजलिस में कोई उठा भी नहीं और गया भी नहीं, और आपने बरसात भी बरसा दी, क्या माजरा है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही आई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर कि मूसा, जिसकी वजह से हमने बारिश रोक दी थी, उसी के सच्ची पक्की तौबा इस्तिग़फ़ार की वजह से हमने बारिश बरसा दी। जिसकी वजह से हमने बारिश रोक दी थी, उसने ऐसी सच्ची तौबा की और ऐसा इस्तिग़फ़ार उसने किया, ऐसे हमसे माफी मांगी उसने, कि जिसकी वजह से उसी के तौबा की बरकत से हमने बरसात बरसा दी। देखा आपने, इतना बड़ा अमल है अल्लाह ताला के बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार करना, कि गुनाहों की कसरत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो जाते हैं। और जब अल्लाह अपने बंदों से नाराज होते हैं तो अपने रहमत के दरवाजे बंद करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, फिर दोहराता हूं मैं,
आज कौन सा ऐसा गुनाह है जो मुसलमानों में नहीं है? आमतौर पर मुसलमान समझते हैं कि हाँ, जिना करना गुनाह है, चोरी करना गुनाह है, डकैती करना गुनाह है, शराब पीना गुनाह है। भाइयों, अल्लाह के अहकामात को छोड़ना भी गुनाह है। अल्लाह के अहकामात को छोड़ना भी गुनाह है। अल्लाह का हुक्म नमाज, इसको आमतौर पर मुसलमान नमाज के छोड़ने को गुनाह नहीं समझता, हालांकि नमाज छोड़ना भी गुनाह है। रोजा न रखना भी गुनाह है, ज़कात न देना भी गुनाह है, हज की ताकत रखने के बावजूद हज न करना भी गुनाह है। जैसे अल्लाह के अहकामात पर अमल करना अजर और सवाब का काम है, अल्लाह के हुक्म पर अमल न करना गुनाह भी है। फिर अल्लाह कैसे नाराज नहीं होंगे? फिर अल्लाह ताला को अपने बंदों पर कैसे रहम आएगा? भाइयों, 5 ऐसी चीजें हैं जो अल्लाह तबारक व ताला के नाराजगी का सबब बनती हैं। 5 चीजें जिसकी वजह से बारिश नहीं होती, हदीस मुबारका भी है। सबसे पहली चीज, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा हजरत मुहाजिरीन व अंसार के दरमियान बयान करते हुए आपने फरमाया कि लोगों, जब तुम इन 5 कामों में मुब्तला हो जाओगे तो अल्लाह तबारक व ताला बारिश को रोक लेंगे। जब तुम लोग 5 कामों में मुब्तला हो जाओगे तो अल्लाह तबारक व ताला बारिश को रोक लेंगे, तुमसे बरसात नहीं होगी। आप अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर दुआ भी फरमाई कि अल्लाह ताला इन 5 कामों में मुब्तला होने से तुम्हारी हिफाजत फरमाए। सबसे पहली चीज आप अलैहिस्सलाम फरमाए कि फहाशी और बेहयाई जब तुम में आम हो जाए, तुम मुसलमान होकर फहाशी के अंदर और बेहयाई के कामों में मुब्तला हो जाओगे तो अल्लाह तबारक व ताला आसमान से बारिश को रोक लेंगे। आज किस कदर मुसलमानों के बेहयाई और उरियानियत और फहाशी आम होती चली जा रही है। शर्म नाम की चीज नहीं है। क्या मर्द, क्या औरतें, क्या बच्चियां, अजीब व गरीब किस्म का फहाशी का, बेहयाई का माहौल और मिजाज दिन ब दिन बनता चला जा रहा है। बुर्का गोया कि जीनत की चीज बन गई है और ओढ़नी गले का हार बन गया है। इस तरीके से ओढ़नी औरतें और बच्चियां गले में डालती हैं जैसे कि किसी को शाल पोशी की जा रही है या गले में हार डाला जा रहा है फूल का, इस तरीके से पहनती हैं। घरों का जायजा लें हम। हालांकि ओढ़नी का मकसद यह है कि ओढ़नी के जरिए से सर के बाल छुप जाएं और सीना ढक जाए उससे। यह मकसद है ओढ़नी के ओढ़ने का, दुपट्टे के ओढ़ने का। कुरान में उसको बयान किया गया है, लेकिन मकसद से हट गया। आज दुपट्टा और ओढ़नी और पल्लो बस एक हार की तरह गले में डाल देते हैं। हमें चाहिए हम अपने घर की खवातीन की, बहू बेटियों की निगरानी करें, अदब से, मोहब्बत से उनकी तरबियत करें, तरीका और सलीका और अदब उनको बतलाया जाए और आहिस्ता आहिस्ता यहीं से जो है बेहयाई, ओढ़नी और दुपट्टे के सही न ओढ़ने की वजह से यहीं से चीजें शुरू हो जाती हैं। अल अमान वल हफीज। बारिश के रुकावट में सबसे पहली चीज फहाशी और बेहयाई है। और दूसरी चीज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते कि नाप तोल में कमी करना। नाप तोल में कमी करना, चाहे तराजू के जरिए से दी जाने वाली चीज हो या पैमाने के जरिए से, जैसे कि लीटर वगैरह होता है, जैसे दूध होता है या कोई और चीज होती है। जैसे पहले तेल भी इसी तरीके से पैमाने के जरिए से दिया जाता था। तो इन 2 चीजों के अंदर मुब्तला अगर हो जाएं कि मुसलमान नाप तोल में कमी करने लग जाएं, तो इस गुनाह की वजह से जो है अल्लाह तबारक व ताला बारिश को रोक लेते हैं, अल्लाह ताला नाराज हो जाते हैं। इसलिए जिन लोगों के कारोबार, जिनके बिजनेस, जिनके मसरूफियात नाप तोल की हैं, चंद कतरे ज्यादा अगर जाता है तो जाने दो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिन वर्जिह, लोगों तोलो और झुकता हुआ तोलो। चंद दाने
ज्यादा जाते हुए नजर आते हैं तराजू अगर झुकता है तो, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते कि चंद दाने जरूर झुकते हुए जा रहे हैं, ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए बरकतें लेकर आने वाला अमल है वो। लेकिन हम 4 दाने ज्यादा डालने के बजाय 4 दाने कम तो रखकर तोलते हैं, डंडी मारते हैं। ये डंडी मारना, नाप तोल में कमी करना, ऐसा जुर्म है ये। अल्लाह के नबी हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के बस्ती पर इसी वजह से अजाब आया था, कुरान में मौजूद है। अल्लाह की बारिश को रोकने वाला दूसरा अमल नाप तोल में कमी करना है। और तीसरा अमल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज़कात न देना। जिन लोगों पर ज़कात वाजिब हो गई है, अगर वो अपने मालों की ज़कात नहीं देते, अपनी ज़कात गरीबों मुस्तहिकिन तक अगर नहीं पहुंचाते, तो ये ऐसा जुर्म है ज़कात का न देना और ज़कात अदा न करना कि इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला बारान रहमत, बारिश को रोक लेते हैं। ये तीसरी चीज। और चौथी चीज, अल्लाह के रसूल के अहद को तोड़ना, कि जो कौम अल्लाह के रसूल के अहद को तोड़ती है, अल्लाह तबारक व तआला नाराज होते हैं, बारान रहमत रोक लेते हैं। क्या मतलब अल्लाह के रसूल के अहद को तोड़ने का? अल्लाह के रसूल के अहद का मतलब यह है कि हमने ये अहद किया है, मुआहदा किया है कि ईमान पर कायम रहेंगे और अल्लाह के रसूल की इताअत करेंगे। हम ईमान पर कायम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला तादम हयात हमको ईमान पर कायम रखे। लेकिन दूसरा पहलू जो है अल्लाह के रसूल की इताअत का, उसमें बड़े हम लोग कमजोर वाक़े हुए हैं। जैसे अल्लाह की इताअत करना चाहिए, जैसे अल्लाह के रसूल की इताअत और फर्माबरदारी करना चाहिए, वैसे हम नहीं करते। जब नहीं करते तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश को रोक लेते हैं। इसलिए हमें ईमान पर कायम रहें और ईमान पर कायम रहते हुए अल्लाह के रसूल की इताअत और फर्माबरदारी को अपने लिए जरूरी समझें। आज हम इसको जरूरी नहीं समझते। और पांचवी चीज, मुसलमान अल्लाह के बाबरकत कलाम किताबुल्लाह के मुताबिक फैसले करें। अपने लड़ाई झगड़े हैं, चाहे मियाँ बीवी के हों, चाहे आपस के मुसलमानों के हो, जायदाद के हो, विरासत के हो, कोई भी किसी भी किस्म का कोई मसला मुकद्दमा हो, तो अपने फैसलों को अल्लाह के बाबरकत कलाम कुरान के हुक्म के मुताबिक किया जाए। मुसलमान होकर अगर कुरान के मुताबिक अपने फैसलों को हल नहीं करवाते तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मुसलमानों से नाराज हो जाते हैं, बारान रहमत, बरसात रोक ली जाती है। इसलिए घर में हो, दोस्तों में हो, या खानदान में हो, भाइयों में हो, भाइयों बहनों में हो, कोई बात कभी ऐसी पैदा हो जाए तो देखा जाए कि इस मसले के हल के लिए कुरान में क्या बयान किया गया है, मेरे लिए कुरान में इसका क्या हल है, क्या जवाब दिया गया है। जो कुरान में बयान किया गया है उसके मुताबिक अमल करे, चाहे वो मेरे मुआफिकत में आए, चाहे मेरे मुखालिफत में जाए। लेकिन आज मुसलमान इस सिलसिले के अंदर बड़े गाफिल वाक़े हुए हैं। ये अमल भी, अपने फैसलों को कुरान के मुताबिक हल न करवाना, इससे भी अल्लाह तबारक व तआला बारान रहमत रोक लेते हैं। 5 चीजें याद रखिए, इसके मुताबिक अमल करने की कोशिश कीजिए। एक तो यह है कि जो मुस्लिम कौम जो है उनमें बेहयाई फहाशी आम हो जाती है। दूसरा यह है कि नाप तोल में कमी बेशी करने लग जाते हैं। तीसरे है कि ज़कात देना बंद करते हैं। और चौथे यह है कि अल्लाह के रसूल के अहद को तोड़ते हैं। और 5वें है कि अल्लाह के बाबरकत कलाम किताबुल्लाह के मुताबिक अपने फैसले नहीं करवाते, तो ऐसे लोगों से अल्लाह तबारक व तआला नाराज होते हैं और आसमान से बरसने वाली बरसात को भी रोक लेते हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। तकरीबन 40 दिन हो गए हैं, हम नाशुक्री भी नहीं करते अल्लाह तबारक व तआला की कि बरसात हुई है, लेकिन जितनी होना चाहिए उतनी बरसात नहीं हुई है। किसान, काश्तकार लोग परेशान हैं, फसलें सूखी जा रही हैं और जंगलों में जानवरों को, चरिंदों और परिंदों को पानी
पीने के लिए मिल नहीं रहा है, आम इंसान भी परेशान है। यही सूरत हाल आइंदा और कुछ दिनों तक के लिए रहेगी तो और परेशानी में इजाफा हो जाएगा। बहैसियत मुसलमान होने के हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह के रहमत को मुतवज्जे करने के लिए, ये बारिश होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुरान और हदीस में हमें क्या कहा गया है? कुरान और हदीस में यह कहा गया जब बारिश न हो रही हो, बरसात रुक गई हो, तो सबसे पहला अमल यह है कि हम अपने गुनाहों से तौबा इस्तगफार करें और अल्लाह तबारक व तआला से बरसात की दुआ करें। कैसे दुआ की जाती है? बुनियादी तौर पर अब हमें मुसलमानों को यह करना है कि इनफरादी तौर पर हम अपने गुनाहों की अल्लाह से माफी मांगें, तौबा करें, इताअत व फरमाबरदारी के ऊपर आ जाएं और अल्लाह तबारक व तआला से इनफरादी तौर पर अभी बारिश के लिए दुआ करें। किन अल्फाज से दुआ करना चाहिए? हदीस मुबारका में मुतअद्दिद दुआएं मनक़ूल हैं बारिश की। मैं 3 दुआएं आपको बतला, जो याद हो आपको उन अल्फाज से दुआ कर सकते हैं। एक दुआ तो यह है कि अल्लाहुम्मा अग़िसना, अल्लाहुम्मा अग़िसना, ऐ हमें बरसात बरसा कर बरसात से हमें मालामाल कर दीजिए। अल्लाहुम्मा अग़िसना, अल्लाहुम्मा अग़िसना, ये कहकर दुआ मांगी जाए। बहुत मुख्तसर, हर दुआ में कम से कम 3-3 मरतबा यह कहा जाए। दूसरी दुआ अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ, इन अल्फाज से दुआ मांगी जाए। ऐ अल्लाह नफ़ा बख्श बारिश नाजिल फरमा, ऐ अल्लाह फ़ायदा मंद बारिश नाजिल फरमा। 2 दुआएं। तीसरी दुआ अल्लाहुम्मा अग़िसना गैसन मुगीसन मरीअन मुरीअन नाफ़िअन गैर ज़ार आजिलन गैर आजिलिन। ये तीसरी दुआ थोड़ी बड़ी है, इन अल्फाज से दुआ कर सकते हैं। इसका मतलब यह होता अल्लाहुम्मा अग़िसना गैसन मुगीसा, अल्लाह खूब सैराब करने वाली बारिश बरसा। मुरीअन मरीअन यानी जो ज्यादा से बरसने वाली हो और ज्यादा सरसब्ज़ शादाबी लाने वाली बारिश हो। नाफ़िअन जो मुफीद हो, गैर नाफ़िअन जो नुकसानदेह ना हो। आजिलन ऐसी बारिश जल्दी बरसने वाली हो, गैर आजिलिन बारिश के बरसने में कोई देर ना हो। ये मतलब होता है इन दुआओं का। तो ऐसी दुआएं अल्लाह ताला के बारगाह में की जाए। अगर ये जो अल्फाज जुबान पर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते ठीक है। अल्लाह बरसात के न होने की वजह से किस कदर आपके मखलूक और किसान परेशान हाल हैं, जानवर परेशान हाल हैं, फसलें सूखी जा रही हैं। मौला करीम हमारे हाल पर रहम फरमा और बारान रहमत नाजिल फरमा। अल्लाह ताला से इनफिरादी तौर पर दुआएं करना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक ज़माना है, एक देहात के रहने वाले सहाबी आए, जबकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खुतबा देने के लिए मेंबर पर चढ़ चुके थे। हुजूर से दरख्वास्त की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश नहीं है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबे ही में हाथ उठाकर दुआ मांगना शुरू कर दी। अभी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथ दुआ करके अभी हाथ नीचे किए भी नहीं कि बरसात शुरू हो गई। पानी में भीगते हुए लोग अपने घरों को गए और इतनी बारिश हुई कि मुसलसल 1 हफ्ता बारिश हुई। वही लोग देहाती फिर भीगते हुए मस्जिद नबवी में आए और वही साहब खड़े गए, या रसूल दुआ फरमा दीजिए, मकानात गिरे जा रहे हैं, घरों को जाना आना मुश्किल हो गया है बारिश की वजह, दुआ फरमा दीजिए बारिश थम जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा हव्वा अलैना वला अलैना, ऐ अल्लाह बारिश हम पर ना बरसा, हमारे इर्द गिर्द बारिश बरसा, हमारे आजू बाजू बारिश हो लेकिन हमारे ऊपर बारिश ना हो। फौरन बारिश थम गई। दुआ में बड़ी तासीर है। सिद्क दिल से और पूरे यकीन के साथ अगर दुआ की जाए, शर्त यह है कि पहले जो है तौबा अपने गुनाहों से इस्तगफार भी की जाए। ये चंद बातें आज बारिश के न होने की वजह से मैंने की हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और अपनी बारान रहमत नाजिल फरमाकर हम सबको उससे मालामाल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और अपनी बारान रहमत नाजिल फरमाकर हम सबको उससे मालामाल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना
अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल